स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एक्सरसाइज 6.1 के पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इक्वल्स टू 3 एंड r इक्वल्स टू 4। तो जो 6.1 एक्सरसाइज है बेसिकली हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पे बेस्ड है। तो पहले जान लेते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज होता क्या है। देखिए अब तक हमने जो डिफरेंशिएशन फाइंड किया था ना, तो उसमें dy ओवर dx फाइंड किया था। तो इसका मीनिंग जो होता है वो ये होता है कि जैसे जैसे हमारी x की वैल्यूज में चेंज होता है ना, 0 1 2 3, जैसे जैसे ये हमारी x की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में भी कुछ ना कुछ चेंज होता है, ठीक है ना। जैसे कोई कर्व इस तरह से जा रहा है, कैसे इस तरह से चला गया, तो जैसे जैसे देखिए x की वैल्यू अगर यहाँ 1 थी तो y की वैल्यू कुछ और है, जैसे 2 हुई तो कुछ और हो गई, और जैसे x की वैल्यू 3 हुई तो y में भी चेंज होता जा रहा है, ठीक। तो इससे जो dy अपॉन dx है ना, इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे जैसे x की वैल्यू में चेंज हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में चेंज जो होता है ना उसे dy ओवर dx कहते हैं। कि y में चेंज होना किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, ठीक। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन हमसे कहा गया है चेंज ऑफ एरिया, हमें एरिया में चेंज बताना है किसके, सर्किल के, विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। कि जैसे जैसे हमारी r बढ़ती जाएगी ना तो हमारा एरिया कैसे चेंज हो रहा होगा। देखिए अगर मान लीजिए कोई सर्किल इस तरह से है ना, अभी तो इसकी रेडियस r है, जैसे मैंने अगर इसकी रेडियस बढ़ा दी तो जाहिर सी बात है इसके एरिया में चेंज आ जाएगा, क्योंकि अब रेडियस ये है। तो जैसे जैसे हमारी रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एरिया में भी चेंज होगा। तो अगर मैंने एरिया को a से डिनोट कर दिया सर्किल का, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया r के रेस्पेक्ट में, dA अपॉन dr आ जाएगा। तो इस dA अपॉन dr का मीनिंग ये होगा कि एरिया में चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो dA अपॉन dr कहेंगे इस वाले चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अगर कोई क्यूब होता है या कोई स्फीयर है, जैसे स्फीयर को ले लेते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक। हमसे ये कह दे कि भाई वॉल्यूम में चेंज निकालिए विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r, तो हमें v का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू r dr। तो ये हमारा वॉल्यूम में चेंज को शो करेगा किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में। इस एक्सरसाइज में अधिकतर जो क्वेश्चन है ना हमारे वो टाइम के रेस्पेक्ट में कहा गया है चेंज को, ठीक है। हमारा जो वॉल्यूम है ना वो जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे भी चेंज होता है, ठीक है ना। वो हमें r के रेस्पेक्ट में नहीं कह के क्वेश्चन में टाइम के रेस्पेक्ट में कहते हैं। तो जैसे अगर एरिया में चेंज चाहिए हमें टाइम के रेस्पेक्ट में, तो उसे हम किससे शो करेंगे, dA अपॉन dt, अपॉन में dt आ जाएगा, क्यों, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज को कहा गया है, ठीक। इसी तरह से अगर हमसे वॉल्यूम में कहा जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो dV अपॉन dt आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा वैसे वैसे हम बताते चलेंगे। अभी तो फिलहाल हमसे कहा गया था कि रेट ऑफ चेंज बताना एरिया का ऑफ ए सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के रेस्पेक्ट में बताना है। तो सबसे पहले हमने माना कि लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्किल, अगर किसी सर्किल का रेडियस r है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया को मैंने a से डिनोट करा, उसे लिखेंगे पाई r स्क्वायर, ठीक। डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने r के रेस्पेक्ट में, हमसे पहले कहा गया विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r के रेस्पेक्ट में कहा गया है तो dA अपॉन dr हो जाएगा। पाई कांस्टेंट है ऐसी रहा, r स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, डिफरेंशिएशन तो 2 पाई r आ गया। ये एरिया में चेंज आया विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r, ये हो जाएगा। पहले पार्ट में हमसे कहा गया कि जब r हमारी 3 सेंटीमीटर, उस समय चेंज बताइए एरिया में, तो व्हेन r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर तो हम r की जगह कितना पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dA अपॉन dr व्हेन r इक्वल्स टू 3, 2 पाई मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6 पाई। इसकी यूनिट जो होगी ना, देखिए ऊपर एरिया आया हुआ तो एरिया को किससे शो करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर से, अपॉन में dr है रेडियस है, तो रेडियस किस में नापी जाती है, सेंटीमीटर में। इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 सेंटीमीटर काटेंगे नहीं, इसकी जो यूनिट रहेगी ना dA अपॉन dr की वो रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। मतलब एरिया में चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के, तो एरिया की यूनिट ऊपर रहेगी, नीचे रेडियस की यूनिट रहेगी, कटेगी नहीं, ठीक है। बी हमसे कहा गया व्हेन r इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर,
जब r हमारा 4 सेंटीमीटर, उस समय एरिया में चेंज बताइए तो dA अपॉन dr, और यहां लिखेंगे r इक्वल्स टू 4, 2 पाई, r की जगह 4 रख दिया, कितना हो जाएगा 8 पाई, यूनिट फिर से सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, और हमसे ये नहीं कहा गया किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो देखिए हम इसे देखेंगे 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब की किसकी यूनिट होती है? वॉल्यूम की होती है, ठीक है जी। अपॉन में क्या दे रखा है? पर सेकेंड, तो मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में ये वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ये जो हमें गिवन है ना, ये dv अपॉन dt गिवन है, मतलब वॉल्यूम में चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना? सरफेस एरिया में। अगर हम सरफेस एरिया को ऐसे डिनोट करेंगे तो ds अपॉन dt हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को करते देखिए, क्यूब की बात चल रही है, तो क्यूब किसे कहते हैं? जिसकी सभी एज इक्वल होती हैं। जैसे जो हम लूडो खेलते हैं ना, लूडो का जो गोटा होता है वो बिल्कुल इसी तरह का होता है, जिसकी सभी साइड बिल्कुल बराबर बराबर होती है, ए और ए, इस तरह से। तो इसका जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है a की पावर 3, और सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a स्क्वायर। तो सबसे पहले मैंने माना लेट a बी द एज ऑफ ए क्यूब। तो हमें जो गिवन है वो गिवन है dv अपॉन dt, कि वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ है टाइम के रेस्पेक्ट में, वो गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो d अपॉन dt, देखिए ये वाला जो d और अपॉन dt ये तो मैंने ऐसे लिखा रहने दिया। इस वॉल्यूम की जगह मैं जो क्यूब का वॉल्यूम है ना वो लिख रहा हूं a की पावर 3 इक्वल्स टू 8। अब मैं t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं a की पावर 3 का। तो पहले तो a की पावर 3 का करेंगे, कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर, ठीक है ना। फिर a का डिफरेंशिएशन होगा किसके रेस्पेक्ट में? t के, तो वो हो जाएगा dA अपॉन dt। हमने चेन रूल यहां पर लगा दिया, इक्वल्स टू 8 हमारा क्या रहा? ऐसे रहा, ठीक है जी। अब देखिए dA अपॉन dt तो हमारा ऐसे रहा, और ये जो 3a स्क्वायर था ना वो इधर जाके राइट में अपॉन में चला गया, ठीक है जी। तो देखिए इस तरह से हमारा पता है ये dA अपॉन dt आ गया। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा क्यूब था ना, इसकी साइड में क्या चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, वो हमारा फाइंड हो गया है dA अपॉन dt। ये a हमारी साइड को डिनोट कर रही है ना, तो dA अपॉन dt फाइंड हो गया। अब हमें सरफेस एरिया में चेंज फाइंड करना, तो लिख रहे हैं नाउ ds अपॉन dt। हमें सरफेस एरिया में चेंज फाइंड करना ds अपॉन dt। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, तो d अपॉन dt तो हमारा ऐसे रहा। इस s की जगह हमने क्या लिख दिया? 6a स्क्वायर। 6 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इस a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2a। फिर a का करेंगे, कितना हो जाएगा? dA अपॉन dt, ठीक। इस dA अपॉन dt की जगह 8 अपॉन 3a स्क्वायर पुट कर दिया हमने, ठीक। 3 4 जा 12, एक a से a भी कट गया, कितना बचेगा? 4 8 जा 32, और अपॉन में कितना बचा? a बच गया ये, ठीक है। और हमसे कहा गया था लास्ट में हमें सरफेस एरिया में चेंज बताना है, कब? जब हमारी जो एज है a वो 12 सेंटीमीटर, लिखेंगे व्हेन a इक्वल्स टू 12, ठीक है जी। तो ds अपॉन dt जो हो जाएगा ना हमारा, ये यहाँ पे a की जगह हम कितना पुट कर देंगे? 12 पुट कर देंगे। 32 अपॉन 12, 2 6 जा 12, 16 जा 3 जा 8, 8 अपॉन 3। सरफेस एरिया ऊपर है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में t सेकंड है, टाइम की यूनिट क्या आती है? सेकंड। तो 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से सरफेस एरिया चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस जो है सर्किल की वो बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये है कि रेडियस में चेंज हमें गिवन है। तो रेडियस में जो चेंज होगा, देखिए यूनिट को देखिए सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो रेडियस में चेंज हो रहा है वो टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो ये जो हमें गिवन है ना, ये 3 सेंटीमीटर, वो dr अपॉन dt गिवन है,
रेडियस में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, टी के। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे रेडियस चेंज हो रही है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। और हमें सर्किल के एरिया में चेंज फाइंड करना। अगर मैं एरिया को ए से डिनोट करूंगा ना तो डीए अपॉन डी हमें फाइंड करना है। ठीक, लिख रहे हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्किल। तो देखिए गिवन जो हमें है वो क्या है, डी आर अपॉन डी टी। अब वो कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमें एरिया में चेंज फाइंड करना, तो लिखेंगे नाउ डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू, तो देखिए डी अपॉन डी टी तो हमारा ऐसे रहा, ये डी और डी टी ऐसे रहा। इस एरिया की जगह हम क्या रख देंगे, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इस तरह से। ठीक, तो डी अपॉन डी टी हमारा ऐसे रहा, सॉरी ये पाई हमारा कांस्टेंट है, ऐसे रहा। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा 2r, फिर आर का करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमें पता है 3 है, तो यहां लिख देंगे पाई इंटू 2r मल्टीप्लाई 3, कितना हो जाएगा 3 टू 6 पाई आर। ये हमारा एरिया में चेंज हो जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में। लेकिन हमसे कहा गया व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो लिख रहे हैं व्हेन r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो dA अपॉन dt व्हेन r इक्वल्स टू 10 कितना हो जाएगा, r की जगह 10 पुट कर देंगे तो 6 पाई मल्टीप्लाई 10, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ये हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से एरिया में चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस बार जो चेंज गिवन है ना वो हमें एज में गिवन है, किसकी, क्यूब की। कि तो क्यूब है हमारा, इसकी साइड जो है ना वो चेंज हो रही है। और आप अगर यूनिट देखेंगे ना इसकी, तो वो दे रखा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कि टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, क्योंकि पर सेकंड दिया हुआ ना तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। अगर मैंने क्यूब की साइड को a मान लिया तो dA अपॉन dt हमें गिवन है कि साइड में चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू t। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। और इस जैसे जैसे इसकी साइड चेंज होगी वैसे वैसे इसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, तो हमें इसके वॉल्यूम में चेंज निकालना है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो लिख रहे हैं लेट ए बी द एज ऑफ क्यूब। तो देखिए वॉल्यूम जो होता है क्यूब का वो होता है a की पावर 3। गिवन जो हमें है वो दे रखा है साइड में चेंज dA अपॉन dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमें वॉल्यूम में चेंज फाइंड करना, तो लिख रहे हैं नाउ dV अपॉन dt इक्वल्स टू, तो d अपॉन dt तो हमारा ऐसे ही रहा, और वॉल्यूम की जगह हमने कितना रख दिया, a की पावर 3। अब हम देखें a की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, फिर a का करेंगे किसके रेस्पेक्ट में t के, तो कितना हो जाएगा dA अपॉन dt। 3a स्क्वायर ऐसे रहा, dA अपॉन dt की जगह कितना पुट कर देंगे हम 3, क्योंकि साइड में चेंज हमें गिवन है, पहले कहा था 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा 9a स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा वॉल्यूम में चेंज आ गया टी के रेस्पेक्ट में, और हमसे कहा गया व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो लिख रहे हैं व्हेन a इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो dV अपॉन dt हमारा कितना हो जाएगा, जहां a है ना उसके 10 पुट कर देंगे, 9 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी वॉल्यूम है ना तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, और पर सेकेंड अपॉन में टाइम है t, तो क्या आ जाएगा सेकेंड आ जाएगा। तो ये हमारा वॉल्यूम में चेंज आ गया विद रेस्पेक्ट टू t। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन ए सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। देखिए अगर कोई तालाब वगैरह होता, अगर आप उसमें पत्थर फेंक के मारेंगे ना तो इस तरह से ना हमारी ये वेव्स चलने लगेंगी, मतलब जो लहरें उठती हैं वो इस तरह से बढ़ती चली जाती है।
तो हमारे हमसे कहा गया है कि जो वेव्स है ना वो मूव्स इन अ सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, की जो बढ़ती जा रही है ना इस तरह से, पहले यहाँ आती फिर यहाँ चले गई, तो इसमें जो चेंजेस हो रहा है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से हो रहा है। तो आप खुद देखिए कि ये जो चेंज हो रहा है ना ये किस में हो रहा है, बेसिकली रेडियस में चेंज हो रहा है, मतलब रेडियस बढ़ती जा रही है इसकी। तो रेडियस में चेंज हमें गिवन है विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि पर सेकंड दे रखा है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब रेडियस हमारी 8 सेंटीमीटर, हमें ना एरिया में चेंज फाइंड करना है। अगर मैंने इस सर्किल के एरिया को ए मान लिया तो डी ए अपॉन डी टी हमें फाइंड करना है। तो लिख रहे लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल, ठीक है जी। तो एरिया हमारा क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। गिवन जो हमें है वो हमें है डी आर अपॉन डी टी, रेडियस में चेंज हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक। और हमें जो फाइंड करना है वो डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना है, डी ए अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी। इस ए की जगह मैं कितना लिख दूंगा, देखिए डी अपॉन डी टी तो ऐसे रहा, एरिया की जगह मैंने लिख दिया पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो डी ए अपॉन डी टी, तो पाई कांस्टेंट है ऐसे रहा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कीजिए 2r, और आर का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। तो ये तो हो गया 2 पाई आर, डी आर अपॉन डी टी हमें कितना पता है 5, 5 टू जा 10 पाई आर। ये हमारा एरिया में चेंज आ गया विद रेस्पेक्ट टू टी। हमसे कहा गया था व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, तो लिख रहे व्हेन आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, तो डी ए अपॉन डी टी हमारा कितना हो जाएगा 10 पाई, इस आर की जगह 8 पुट कर दिया हमने, तो आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में टी है तो पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया था रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। रेडियस इंक्रीज हो रही है, मतलब रेडियस में चेंज हो रहा है, सेंटीमीटर पर सेकंड, तो डी आर अपॉन डी टी हमें गिवन है, पर सेकंड मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कम्फ्रेंस। अगर मैंने सर्किल की सर्कम्फ्रेंस को सी से डिनोट किया तो डी सी अपॉन डी टी हमें फाइंड करना है सर्कम्फ्रेंस में चेंज टी के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मैंने लिखा लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक। तो सर्कम्फ्रेंस क्या होता है सर्किल का 2 पाई आर, और गिवन हमें क्या है, गिवन है हमें डी आर अपॉन डी टी, वो दिया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, और हमें डी सी अपॉन डी टी फाइंड करना है सर्कम्फ्रेंस में चेंज। डी और अपॉन डी टी तो ऐसे ही रहा, इस सी की जगह हमने क्या लिख दिया 2 पाई आर। 2 पाई क्या है कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, आर का डिफरेंशिएशन करें टी के रेस्पेक्ट में तो वो हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। 2 पाई ऐसे रहा, डी आर अपॉन डी टी हमें पता है 0.7 है, ठीक। 2 की मल्टीप्लाई 0.7 से कर दे 1.4 पाई, ठीक है जी। तो ये हमारा डी सी अपॉन डी टी आ गया। यही हमें फाइंड करना था कि सर्कम्फ्रेंस में कितना इंक्रीज हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, और इसकी यूनिट हो जाएगी, देखिए सर्कम्फ्रेंस किसमें नापा जाता है सेंटीमीटर और पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया था लेंथ x of rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per second and width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute, ठीक। when x equals to 8 centimeter and y equals to 6 centimeter find the rate of change। हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है पेरीमीटर का, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमें चेंज बताना है, ठीक। तो देखिए डिक्रीज हो रही है लेंथ, तो अगर हमने लेंथ को x लिखा है ना तो dx अपॉन dt हमें गिवन है, और वो डिक्रीज हो रहा है कितना 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो हम उसे माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट लिखेंगे। अगर कोई वैल्यू मतलब चेंज हमारा डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लिखेंगे, जैसे ये इंक्रीज हो रहा है भाई तो हम इसमें प्लस ही लगाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले मैं लिखते हैं गिवन लेंथ में चेंज हो रहा है तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड
विड्थ थी y और y में क्या चेंज हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक, और हमें जो ना पेरीमीटर में चेंज फाइंड करना है, तो मैंने माना लेट p जो होता है ना हमारा पेरीमीटर, तो वो क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है जी, लेंथ हमारी क्या है x है और ब्रेथ हमारी क्या y है, तो ये हो जाएगा। तो dp अपॉन dt हमें फाइंड करना है, तो d अपॉन dt तो हमारा ऐसे ही रहा, p की जगह हमने कितना रख दिया 2x प्लस वाई, 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, d अपॉन dt x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा dx अपॉन dt हो जाएगा, प्लस y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा dy अपॉन dt। ठीक है, 2 हमारा ऐसे रहा, tx अपॉन dt की जगह कितना पुट कर देंगे माइनस का 5, प्लस और इसकी जगह क्या पुट कर दें dy अपॉन dt की जगह प्लस का 4, कितना बचा है अंदर माइनस का 1, तो माइनस का 2 बचा। मतलब पेरीमीटर जो चेंज हो रहा है ना इसका टाइम के रेस्पेक्ट में, वो माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक, फिर हमसे एरिया में भी चेंज को पूछा है, तो लिख रहे हैं सेकंड पार्ट है इसका, तो dA अपॉन dt हमें फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है हमारी x और ब्रेथ है y। ठीक, मल्टीप्लीकेशन वाला रूल लगाएंगे, पहला वाला फंक्शन x ऐसे रहा, y का डिफरेंशिएशन कर दिया dy ओवर dt, प्लस y हमारा ऐसे रहा दूसरा फंक्शन, इस बार x का डिफरेंशिएशन कर दिया t के रेस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा dx अपॉन dt। ठीक है जी, x हमारा ऐसे रहा, dy अपॉन dt की जगह हमने कितना पुट कर दिया 4, तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ये हमारा y ऐसे रहा, dx अपॉन dt की जगह माइनस 5 पुट कर दिया, तो यहां हो जाएगा माइनस का 5y। ये हमारा एरिया में चेंज हो गया, और हमसे कहा गया था व्हेन x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल्स टू 6, तब हमें चेंज बताना है। तो dA अपॉन dt इक्वल्स टू x की जगह तुमने 8 पुट कर दिया और y की जगह 6, 32 माइनस 30, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया में चेंज बताना और पर कितना हो जाएगा मिनट, टाइम जो दे रखा है मिनट में दे रखा, तो ये हमारा dA अपॉन dt हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, मतलब वो स्फीयर की शेप में है, ऑन इन्फ्लेशन is being inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second। देखिए हमें जो गिवन है ना वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड गिवन है। इसका मतलब क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब में किस में नपता वॉल्यूम में है ना, वॉल्यूम में नपता ना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, सॉरी वॉल्यूम नपता है सेंटीमीटर क्यूब में और पर सेकंड गिवन है, तो इसका मतलब ये हमें dV अपॉन dt गिवन है कि भाई वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है ना वो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस में चेंज फाइंड करना है। लिख रहे हैं लेट r बी द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक, तो जो हमारा वॉल्यूम होता है स्फीयर का उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, गिवन हमें क्या है dV अपॉन dt हमें गिवन है वो है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है जी, d अपॉन dt तो हमने ऐसे ही रहने दिया। इस v की जगह हम क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 900 ऐसे रहा। ठीक, 4/3 पाई क्या है कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया हमने ऐसे, ये यहां तक r की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, फिर r का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा dr अपॉन dt इक्वल्स टू 900 हमारा ऐसे रहा। इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा है 4 पाई r स्क्वायर। ये जो होता ना इधर तो मल्टीप्लाई में था, राइट साइड में आके ना डिवाइड में आ गया ये। तो अब आप देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या डी आर अपॉन डी टी है, तो ये रेडियस में चेंज है टाइम के रेस्पेक्ट में, यही हमें फाइंड करना था कि रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेस व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे व्हेन आर इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर।
ठीक। तो डी आर अपॉन डी टी हमारा कितना हो जाएगा, 900 हमारा ऐसे रहा, 4 पाई हमारा ऐसे रहा, आर आर की जगह हमने कितना पुट कर दिया 15, स्क्वायर है तो 15 मल्टीप्लाई 15, 15 6 जा 90, जीरो लग गया, 15 4 जा 60, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, कितना बचा सिर्फ 1 अपॉन पाई, रेडियस है सेंटीमीटर पर सेकंड। ये जो हमारे इस वाले स्फीयर की रेडियस है ना वो 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया ए बैलून विच ऑलवेज स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। देखिए हमें वॉल्यूम में चेंज फाइंड करने को कहा गया, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मतलब वॉल्यूम में चेंज हो रहा है विद द रेडियस, मतलब विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। इस बार हमें जो फाइंड करना है ना वो डीवी अपॉन डी आर फाइंड करना है, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू क्या कहा गया है, रेडियस कहा गया है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया बैलून जो है ना वो देखिए स्फीयर की फॉर्म में है, ठीक है, तो लिख रहे हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है जी। तो हमारा जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और हमें डीवी अपॉन डी आर फाइंड करना, तो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर, ठीक है। v का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dv अपॉन डी आर इक्वल्स टू 4/3 पाई हमारा ऐसे रहा, सॉरी अभी मैंने ऐसे लिख दिया इसे d अपॉन डी आर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है जी। 4/3 पाई क्या कांस्टेंट है, बाहर आ गया, आर के रेस्पेक्ट में आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है तो कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर, ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर। हमसे कहा गया व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे व्हेन r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो dv अपॉन डी आर इक्वल्स टू कितना जाएगा 4 पाई, r की जगह कितना रखा 10 और उसका स्क्वायर हो गया, तो 4 पाई मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 400 पाई। इस बार जो यूनिट हो गया ना, देखिए वॉल्यूम की क्या होगी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो मैंने ये माना कि भाई ये हमारा ग्राउंड है और इस पे एक वॉल इस तरह से खड़ी है दीवार, ठीक, और इस दीवार पे एक लैडर लगी हुई है इस तरह से, ठीक, लैडर की लेंथ दे रखी है 5 मीटर इस तरह से। मैंने ये माना कि जो ये लैडर लगी है ना, लैडर का फुट जो है ना वॉल से y दूरी पर है, और जो लैडर लगी हुई है ना वो x दूरी पर लगी हुई है ऊपर की तरफ वॉल पर, ठीक है जी। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि वॉल जो खड़ी रहेगी ना ग्राउंड वो तो परपेंडिकुलर बनाएगी, ठीक। हमसे कहा गया था कि इस वाली ये जो हमारी लैडर है ना इसे इस तरह से खिसकाया जा रहा है कि जो ऊपर वाला सिरा है वो तो नीचे की तरफ आ रहा है, और जब ये ऊपर वाला सिरा नीचे की तरफ आएगा तो ये जो ये वाला सिरा रहेगा ना इसका तो वो इधर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है जी। तो जब ये वाली दूरी तो हमारी बढ़ रही है तो इसका मतलब डी वाई अपॉन डी टी, मतलब जो y में चेंज हो रहा है, y तो बढ़ रहा है तो वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। यही हमसे कहा गया था कि when the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कि y में जो चेंजेस हो रहा है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड का चेंजेस हो रहा है, और हमें बताना हाउ फास्ट ऑफ इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, और इस लैडर की हाइट जो ना वॉल पर वो डिक्रीज हो रही होगी तो वो हमें फाइंड करना है। तो हाइट जो हमने मानी थी x मानी थी, तो dx अपॉन dt हमें फाइंड करना है when the foot of the ladder is 4 सेंटीमीटर away from the wall, और वो तब बताना है जब y हमारा 4 रहेगा, 4 मीटर दूर रहेगा, ठीक है ना। देखिए जो चेंजेस हमें दे रखे वो सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखे, यूनिट सेंटीमीटर है, जबकि हमें लैडर की हाइट जो दे रखी मीटर में दे रखी है, तो मैं इसे 500 सेंटीमीटर मान लूंगा, और ये y इक्वल टू 4 मीटर दे रखा तो मैंने इसे भी 400 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक। तो सबसे पहले तो x और y के बारे में लिखते हैं, लेट x बी द हाइट या x बी द हाइट ऑफ
वॉल वेयर लैडर टचेज, ठीक है ना, जहां लैडर टच कर रही है वो वॉल की हाइट है, टचेज, एंड वाई बी द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम फुट ऑफ वॉल, कि वॉल के फुट से जो लैडर का फुट है उसकी डिस्टेंस तो हमने वाई मान ली, ठीक है जी, और एक्स जो रहेगी वो वॉल की हाइट रहेगी जहां पे लैडर टच कर रही है, ठीक। तो ये हमारा क्या बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ए बी सी। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 500 का स्क्वायर, ठीक। लेकिन हमसे सिर्फ y कहा गया है कि व्हेन y इक्वल्स टू 4 मीटर तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले, तो x स्क्वायर इक्वल टू, यहां मैंने रख दिया 400 का स्क्वायर इक्वल्स टू 500 का स्क्वायर, ये 400 का स्क्वायर इधर माइनस में चला जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 जीरो के 4 जीरो हो जाएंगे जब स्क्वायर फाइंड करेंगे। ये वाला जब इधर गया माइनस में हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 2 जीरो के कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और उसका आगे कितने जीरो, 4 जीरो, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो अंडर रूट में चला गया इधर ये, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी प्लस के 300। देखिए हाइट जो है ना हमारी निगेटिव नहीं हो सकती, इस वजह से हम माइनस नहीं ले रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 300 सेंटीमीटर। हमें जो फाइंड करना है वो हाइट में चेंज फाइंड करना है dx अपॉन dt। तो पहली वाली जो इक्वेशन थी ना हमारी, ये वाली, ये मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक। इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लिख रहे डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में फाइंड करना। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, फिर x का करेंगे कितना हो जाएगा dx अपॉन dt, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और y का कितना हो जाएगा dy ओवर dt इक्वल्स टू 500 क्या है, कांस्टेंट है, उसका हो जाएगा 0। dy अपॉन dt हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आप इसे ऊपर लिख भी लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 2x, dx अपॉन dt तो हमें फाइंड करना ही है, 2y और मल्टीप्लाई 2 हो गया इक्वल्स टू में 0 आ गया, ठीक। अब देखिए 2x dx अपॉन dt, ये वाला जो टर्म है ना इधर राइट में चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 4y dx अपॉन dt, ये 2x जो ना अपॉन में आ जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 बार, तो dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस का 2y और अपॉन में x आ गया, ठीक। अब लिख देंगे व्हेन x इक्वल्स टू, x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 300 आई थी, और y हमसे कहा गया था 400 सेंटीमीटर, ठीक है जी, 400 सेंटीमीटर हमने रखा था। तब हमारा dx अपॉन dt कितना हो जाएगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई y की जगह लिख दिया हमने 400 और अपॉन में आ गया 300, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, माइनस का 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारी हाइट जो है ना, जो लेडर नीचे की तरफ जा रही है तो उसमें जो डिक्रीजन हो रहा है ना, डिक्रीज हो रही है, वो माइनस का 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल्स टू x की पावर 3 प्लस 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। देखिए हमसे कहा गया y कोऑर्डिनेट जो ना चेंज हो रहा है, तो y कोऑर्डिनेट कब चेंज होगा, उसे हम किससे डिनोट करेंगे, dy अपॉन dt से। y में चेंज हो रहा है तो dy अपॉन dt, और वो किसके इक्वल है 8 टाइम्स फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट में अगर चेंज होगा तो वो होगा dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt जो है वो 8 टाइम्स फास्टर है, तो 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से, तो ये बैलेंस हो जाएगा हमारा। तो गिवन हमें ये है और हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले तो हम लिख रहे हैं गिवन कर्व, ठीक है जी, वो है 6y इक्वल्स टू x की पावर 3 प्लस 2, ठीक है जी। एंड और ये कहा गया कि भैया y कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है ना वो 8 टाइम फास्टर चेंज हो रहा है x कोऑर्डिनेट से। y में चेंज को dy अपॉन dt, x में चेंज को dx अपॉन dt, और ये 8 टाइम्स फास्टर है तो 8 की मल्टीप्लाई हमने इधर कर दी। तो ये तो हमें इक्वेशन नंबर 1 गिवन थी और ये दूसरी,
जो गिवन है। पहली वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है जी, हमें तो पॉइंट फाइंड करने हैं, तो लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का कर रहे हैं, ठीक है। 6y लिखा हुआ है तो 6 तो कांस्टेंट ऐसे रहा, y का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में कितना जाएगा, dy अपॉन dt इक्वल्स टू x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और फिर x का करेंगे dx अपॉन dt, 2 हमारा कांस्टेंट है उसका हो जाएगा 0, ठीक। dy अपॉन dt की जगह हम 8 dx अपॉन dt भी पुट कर सकते हैं, तो लिख रहे 6 मल्टीप्लाई dx अपॉन dt इक्वल्स टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, ठीक है। दोनों तरफ dx अपॉन dt है, कैंसिल हो जाएगा, 6 8 जा 48 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल्स टू 48 अपॉन में 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 3 6 18, x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 4। दोनों ही वैल्यू कंसीडर करनी है हमें, क्योंकि पॉइंट हमारा प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। x की 2 वैल्यूज आ गई, पॉइंट फाइंड करने हैं, तो लिख रहे हैं व्हेन x इक्वल टू प्लस का 4, व्हेन x इक्वल्स टू प्लस का 4, तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, हमें तो पॉइंट फाइंड करने हैं, तो हमेशा कर्व में ही रखी जाएगी x की वैल्यू, ठीक है ना। तो y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, तो 6y x की जगह हमने पुट कर दिया 4 की पावर 3 प्लस 2, तो 6y इक्वल्स टू 4 की पावर 3 64 अब प्लस 2, 6y इक्वल टू 66, y इक्वल्स टू 66 अपॉन 6 11 आ गया, y इक्वल्स टू कितना आ गया 11। सो पॉइंट x तो 4 था तो y कितना गया 11 आ गया। नाउ व्हेन x इक्वल्स टू माइनस का 4, दोनों वैल्यू रखेंगे पर माइनस 4 रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमारी ये थी 6y हमारा ऐसे रहा, माइनस 4 का क्यूब प्लस का 2, ठीक है जी। 6y हमारा ऐसे रहा, माइनस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 माइनस का प्लस का 2, 6y इक्वल्स टू माइनस का 62 और y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 62 अपॉन में 6, 2 3 6 31, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 31 अपॉन 3 आ जाएगी, तो लिखेंगे सो पॉइंट इक्वल टू, तो वो हो जाएगा हमारा माइनस का 4 और माइनस का 31 अपॉन 3। तो इस वाले कर्व पर 2 पॉइंट हमारे ऐसे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, जहां पर y में जो चेंज हो रहा है ना y कोऑर्डिनेट में, वो x कोऑर्डिनेट से 8 टाइम फास्टर चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया था रेडियस ऑफ एन एयर बबल, एयर बबल मतलब गुब्बारा हो रहा है वो, है ना, हवा का, तो समझिए वो किस शेप में होगा, एक स्फीयर की शेप में होगा, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो रेडियस चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो ये dr अपॉन dt गिवन है हमारा, सेंटीमीटर में रेडियस है और s सेकेंड टाइम है। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, और हमें वॉल्यूम में चेंज फाइंड करना है। लिख रहे हैं लेट r बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, या एयर बबल भी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा स्फीयर का वॉल्यूम होता है। हमें जो गिवन है वो रेडियस में चेंज दे रखा है, dr अपॉन dt गिवन है, वो है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस में चेंज हो रहा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। हमें फाइंड क्या करना है, dv अपॉन dt फाइंड करना है, ठीक है जी। तो लिख रहे हैं dv अपॉन dt इक्वल्स टू, तो d अपॉन dt तो हमारा ऐसे रहा, ये d और dt वॉल्यूम की जगह हम कितना पुट कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, इसे तो मैंने बाहर लिख दिया। r की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो पहले तो आ गया 3r स्क्वायर, फिर r का करेंगे dr अपॉन dt, 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर, dr अपॉन dt की जगह पुट कर दिया ना 1/2, 2 से ये 4 कैंसिल होगा 2 बार, 2 पाई r स्क्वायर, और हमसे कहा गया व्हेन r इक्वल्स टू 1, तो लिख रहे व्हेन r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम में जो चेंज हो जाएगा ना dv अपॉन dt, 2 पाई r की जगह हमने 1 पुट कर दिया तो आ जाएगा 2 पाई, वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब और पर सेकंड, ये वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया ए बैलून विच रिमेन्स स्फेरिकल, स्फीयर है वो, हैज ए वेरिएबल डायमीटर 3/2x+1, ये हमें डायमीटर गिवन है, इससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड करना है वॉल्यूम का विद रेस्पेक्ट टू x, जो हमें x गिवन है। तो सबसे पहले हम इसकी रेडियस फाइंड कर रहे हैं, लिख रहे हैं रेडियस इक्वल्स टू, तो इसका हाफ कर देंगे, 3/2 का हाफ करेंगे 3/4 आ जाएगा, तो 3/4 2x+1 हो जाएगी रेडियस। बैलून स्फीयर की शेप में है तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता है फॉर्मूला हमारा वॉल्यूम का। r रेडियस हमारी क्या है, ये है, तो इस r की जगह मैं ये पुट कर रहा हूं, उसकी पावर 3 कर देंगे, तो 3/4 2x+1 और होल की पावर 3, ये हमारा रेडियस थी, इसकी पावर 3 होगी, फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है जी। 4/3 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, पाई कांस्टेंट है अभी, तो 3/4 का क्यूब कर देंगे, 2x+1 का भी क्यूब कर देंगे, दोनों का क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और 2x+1 का क्यूब को हमने ऐसे लिख रहे हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा 16 बार, ये 9 बार, कितना आ जाएगा 9 पाई/16 2x+1 की पावर 3, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया। हमें तो वॉल्यूम में चेंज फाइंड करना है, तो लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और हमसे इस बार टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं कहा गया, x के रेस्पेक्ट में कहा गया, तो dv/dt इक्वल्स टू 9 पाई/16 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, 2x+1 की पावर 3 हो रहा है, ठीक है जी, तो ये पावर 3 बाहर आ जाएगी और एक पावर हमारी कम हो जाएगी, ठीक। फिर 2x+1 का करेंगे तो 2x का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इस तरह से, और 1 का 0 हो जाएगा, इस 2 से कैंसिल करेंगे इसे 8 बार, 9 3 जा 27 पाई अपॉन में 8 2x+1 की पावर 2, ये हमारा वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, सॉरी t के रेस्पेक्ट में नहीं था, यहाँ x के रेस्पेक्ट में है, dv/dx जो हो जाएगा ये हो जाएगा। नंबर 14 में गिवन है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, इसका मतलब वॉल्यूम है, पर सेकेंड टाइम है, तो ये वॉल्यूम में चेंज दिया हुआ है टाइम के रेस्पेक्ट में। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। तो जो चीज गिवन है पहले वो लिख रहे हैं, पहले तो हमने माना लेट h एंड r बी द रेडियस, सॉरी हाइट एंड रेडियस ऑफ कोन। जो वो सैंड गिर रही है ना मिट्टी, तो वो हमेशा एक कोन की शेप में ही गिरेगी ग्राउंड पे इस तरह से, तो ये हमने हाइट मान ली और ये उसकी रेडियस मान ली, ठीक है जी। तो गिवन जो है देखिए, तो मैं वॉल्यूम में चेंज गिवन है dv/dt, अब वो है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और हमसे कहा गया है कि हाइट ऑफ कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस, की जो हाइट रहेगी ना वो हमेशा 1/6 रहेगी रेडियस के। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 6h = r, इस तरह से भी हो जाएगी, ठीक है ना। फिर हमें फाइंड करना हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कॉन इंक्रीजिंग, कि ये हाइट हमारी किस स्पीड से इंक्रीज हो रही है व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो देखिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है कौन का, वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक। इस r की जगह हम 6h भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि r जो ना हमारा 6h है जो गिवन है, तो मैंने यहां लिखा 1/3 पाई, r की जगह क्या पुट कर दिया 6h, और इसका स्क्वायर इनटू h, 1/3 पाई 6 का स्क्वायर 36 हो गया, h स्क्वायर इनटू h, ये हो गया 12 r कैंसिल, 12 पाई h की पावर 3, ये हमारा वॉल्यूम हो गया उस कोन का, ठीक है ना। वॉल्यूम में चेंज बताना है अब हमें, हाउ फास्ट इज द हाइट, सॉरी हाइट में चेंज बताना है, dh/dt हमें फाइंड करना है। तो देखिए जो गिवन था ना dv/dt, यहां से लिखते हैं नाउ dv/dt जो हमें गिवन था वो था 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो d/dt तुमने ऐसे रहने दिया ये वाला, इस वॉल्यूम की जगह हमने क्या लिख दिया 12 पाई h की पावर 3 इक्वल्स टू 12 पाई तुम्हारा कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया, h की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे हम t के रेस्पेक्ट में, तो पहले तो आएगा 3h स्क्वायर,
फिर आ जाएगा DH अपॉन DT। देखिए हाइट में चेंज फाइंड करना है T के रेस्पेक्ट में हमें, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ सैंड कॉन इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो ये तो हमें जो फाइंड करना है ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में रहने दिया, बाकी जितने भी टर्म है ना राइट साइड में पहुंचा रहे हैं। तो लिख रहे DH अपॉन DT इक्वल्स टू 12 था राइट साइड में, ये सब अपॉन में आ गया 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर, 12 से 12 कैंसिल हो गया तो कितना बचा सिर्फ 1 अपॉन 3 पाई h स्क्वायर। और व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर लिख रहे व्हेन h इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, तो DH अपॉन DT जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा 1 अपॉन 3 पाई, h की जगह 4 पुट कर दिया 4 का स्क्वायर, 1 अपॉन 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हाइट में चेंज है 1 अपॉन 48 पाई। इनमें हमें गिवन है द टोटल कॉस्ट CX इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ X ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय दिस। CX ये हमारी कॉस्ट है, ठीक है ना, टोटल कॉस्ट है, और हमें मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है। देखिए अगर टोटल कॉस्ट का हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स प्रोडक्शन कर देते हैं ना, प्रोडक्शन हमारा किस में है X में है, ठीक है ना, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट फाइंड हो जाती है। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू X, तो C डैश X हो जाएगा। देखिए X का डिफरेंस CX का डिफरेंशिएशन कितना हो गया C डैश X, ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये ऐसे रहेगा। x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 0.003 तो हमारा कांस्टेंट है, x की पावर 2 का हो जाएगा 2x प्लस 15x का हो जाएगा 15, 4000 हमारा कांस्टेंट है उसका हो जाएगा 0। फिर हमसे कहा गया है मार्जिनल कॉस्ट, तो ये हमारे मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब व्हेन x इक्वल टू 17, हमें x के 17 पुट करना, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो 0.007 मल्टीप्लाई 3, x के लिए कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17 प्लस 15। देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.021 और 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 1 से मल्टीप्लाई करिए 289 ऐसे रहा, 2 से 2 9 जा 18, 1 2 8 जा 16, 17 1 2 2 जा 4 और 1 5, 9 16 10 का 0 कैरी 1, इस तरह से 3 पॉइंट पहले यहां लग गया। तो ये आ जाएगा टोटल सोल्व करके 6.069 माइनस 17 टू जा 34, 34 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 जा 9 और 1 10, 102, तो 3 प्लेस पहले हम पॉइंट लगाना तो हो जाएगा 102 प्लस ये 15 हमारा ऐसा का ऐसे रहा। देखिए ये प्लस की वैल्यू ये प्लस की वैल्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे 15 और 6 21.069, इसमें से माइनस कर देंगे 0.102, कितना बचा 7 6, यहाँ 10 कैरी हो गया, 10 में से बन गए 9 और इधर बचा 20, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय RX। ये टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, x हमारा प्रोडक्ट है और हमसे मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करने के लिए कहा गया व्हेन x इक्वल्स टू 7। तो देखिए टोटल रेवेन्यू का अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू इट्स प्रोडक्ट तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड हो जाता है। तो इस RX का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा r डैश x, एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 13 कांस्टेंट ऐसे रहेगा, x का 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26x हो जाएगा प्लस 26x, तो 26x कितना हो जाएगा 26 प्लस 15 इसका हो जाएगा 0 व्हेन x इक्वल टू 7। ठीक, तो हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा ना r डैश x वो हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई 7 प्लस 26, ठीक है जी। 26 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से 42, 4 कह रहे 7 2 जा 14 और 4 18, 182 प्लस 26 802, इतने रुपीस हो जाएगी हमारी मार्जिनल रेवेन्यू। 17 में कहा गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, एरिया में चेंज फाइंड करना है सर्किल के
विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। तो देखिए सर्किल का एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और हमें एरिया में चेंज फाइंड करना विद रेस्पेक्ट टू आर। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम आर के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर, तो ये जाएगा डी ए अपॉन डी आर। पाई कांस्टेंट ऐसे रहा, आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2r, तो भैया ये हमारा चेंज आ गया 2 पाई आर। और हमसे कहा गया व्हेन r इक्वल्स टू 6, तो जब r हमारी 6 हो जाएगी ना, तो डी अपॉन डी आर क्या हो जाएगा, r की जगह 6 पुट कर दीजिए, तो 2 पाई ऐसे रहा, r की जगह 6 पुट कर दिया, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। आर एक्स हमारा टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, और हमें मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है। टोटल रेवेन्यू का अगर हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड कर देंगे ना, तो वो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। तो आर एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं, वो हो जाएगा देखिए आर डैश एक्स, 1 डैश लगाने का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, 3 कांस्टेंट है, x की पावर 2 का जाएगा 2x, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा डिफरेंशिएशन, प्लस 36x का कितना आएगा 36, 5 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। और हमसे कहा गया व्हेन x इक्वल्स टू 15, तो यहाँ x 15 पुट कर रहे हैं, लिख रहे हैं व्हेन x इक्वल्स टू 15, तो r डैश x हमारा हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 15 प्लस 36, 15 6 90 प्लस 36, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 126 रुपीज। तो 126 हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया।